हो गया। सो जो आज का टॉपिक हमारा है वो एंटीपार्टम हेमरेज है। ओके, सो इसको हम डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ में जो है इसके जो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं, जिसमें जो है प्लेसेंटा प्रीविया और एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा, उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो अगर हम डेफिनेशन की बात करें एंटीपार्टम हेमरेज की, ओके, तो डेफिनेशन ये कहती है कि इसमें ब्लीडिंग होती है जो प्रेगनेंसी के 28 वीक होते हैं उसके बाद में और डिलीवरी से पहले। ओके, सो ब्लीडिंग अगर आफ्टर bleeding occur after 28th week of pregnancy and before the delivery of child. ओके, सो एंटीपार्टम हेमरेज में हो क्या रहा है कि ब्लीडिंग हो रही है प्रेगनेंसी के 28th वीक के बाद में। ओके, और जो बेबी की डिलीवरी है उससे पहले। ओके, सो कॉजेज में इसमें जो है मेनली, वैसे तो इसमें मेनली 3 कॉज होते हैं, वो एक्स्ट्रा कॉजेज होते हैं, लेकिन उसको हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट कॉजेज है सिर्फ उसको ही डिस्कस करेंगे। ओके, सो जो पहला कॉजेज है वो प्लेसेंटा प्रीविया। ओके, और जो सेकंड कॉज है वो है एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा या एब्रप्ट प्लेसेंटा, एब्रप्शन ऑफ प्लेसेंटा। ओके, सो हम प्लेसेंटा प्रीविया से स्टार्ट करेंगे। तो प्लेसेंटा प्रीविया जनरली इसका मीन ये होता है कि इसमें जो है वो जो प्लेसेंटा होता है वो इम्प्लांट होता है पार्शली और कम्प्लीटली। वो पार्शली भी इम्प्लांट हो सकता है और कम्प्लीटली भी इम्प्लांट हो सकता है। कहाँ पर इम्प्लांट होता है इसमें, यानी कि प्लेसेंटा प्रीविया में जो प्लेसेंटा इम्प्लांट होता है वो लोअर यूट्राइन सेगमेंट में जो है वो इम्प्लांट होता है। ओके, और इंटरनल ऑस के आसपास भी हो सकता है, उसके ऊपर भी हो सकता है। तो वो कहाँ पर है, किस तरह से वो जो है इम्प्लांट हुआ है, वो उसकी फिर टाइप्स में आ जाता है। ओके, सो जनरली प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर जो है जो प्लेसेंटा इम्प्लांट हुआ है either it is partially or completely and it is implanted in lower uterine segment. Okay, so प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन जो है वो इम्प्लांटेशन either partially or completely in लोअर यूट्राइन सेगमेंट। ओके, तो इसमें जो है वो प्लेसेंटा का इम्प्लांटेशन हो रहा है लोअर यूट्राइन सेगमेंट में। ओके, और ये इंटरनल ऑस के आसपास हो सकता है, उसके ऊपर हो सकता है, मार्जिन पर हो सकता है। ओके, नाउ अब हम इसके टाइप्स को डिस्कस कर देते हैं। सो टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, टाइप्स ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। जनरली इसके जो है वो 4 टाइप्स होते हैं। ओके, सो टाइप 1 टाइप 2 करके जो है हम इसको डिस्कस करेंगे। ओके, सो टाइप 1, ओके, सो अगर हम टाइप 1 प्लेसेंटा प्रीविया की बात करें तो इसमें जो है जो प्लेसेंटा का जो मेजर पोर्शन है वो जो है अपर सेगमेंट पर अटैच होता है, लेकिन उसका जो लोअर पोर्शन होता है, कह सकते हैं हम लोअर मार्जिन होता है प्लेसेंटा का, वो एक्सटेंड कर जाता है लोअर यूट्राइन सेगमेंट तक। ओके, लेकिन वो जो है इंटरनल ऑस को कवर नहीं करता है। ओके, सो अगर हम डायग्राम से देखें, ओके, सो जैसा कि इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें जो इसका अपर मार्जिन है वो तो जो है अपर सेगमेंट में प्रेजेंट है। ओके, लेकिन जो इसका लोअर मार्जिन है वो जो है एक्सटेंड कर रहा है लोअर यूट्राइन सेगमेंट पर, लेकिन वो जो है इंटरनल ऑस को जो है वो कवर नहीं कर रहा है। तो हम लिख सकते हैं टाइप 1 के अंदर जनरली होता है क्या है कि मेजर पार्ट ऑफ प्लेसेंटा अटैच कर जाता है, अटैच टू द upper segment. Okay, and only the lower margin extend into lower uterine segment. ओके, सो जो इसका लोअर मार्जिन है उसने जो है एक्सटेंड किया है लोअर यूट्राइन सेगमेंट तक के, लेकिन बट नॉट अप टू इंटरनल ऑस। IN से इसको हम लिख रहे हैं इंटरनल ऑस। तो ये इंटरनल ऑस तक के नहीं हो रहा है, इंटरनल ऑस को कवर भी नहीं कर रहा है। तो इस तरह का जो प्लेसेंटेशन है वो टाइप 1 के अंदर आता है। ओके, अब हम बात करते हैं टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया की। टाइप 2 प्लेसेंटा प्रीविया को जो है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया भी क्या कहा जाता है, टाइप 2
प्लेसेंटा प्रीविया। ओके, तो जनरली इसके अंदर होता है क्या कि इसमें प्लेसेंटा जो होता है वो इंटरनल ऑस के मार्जिन तक के रीच कर जाता है, पहुंच जाता है, लेकिन वो जो है उसको कवर नहीं करता है। ओके, सो इसको भी अगर हम डायग्राम से देखें, ओके, सो जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं कि जो इसमें जो लोअर मार्जिन है वो जो इंटरनल ऑस है उसके मार्जिन को जो है समवॉट अप्रोच कर रहा है, यानी कि प्लेसेंटा का जो लोअर सेगमेंट है वो इंटरनल ऑस के मतलब मार्जिन को जो है वो समवॉट टच कर रहा है, लेकिन ये जो है इसको कवर नहीं कर रहा है। ओके, सो टाइप 2 को जो है वो मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया भी कहा गया है, और इसमें जनरली हो क्या रहा था कि प्लेसेंटा रीचेज द मार्जिन ऑफ internal os but does not cover it। ओके, सो इसने जो है लोअर मार्जिन तक के, तो जो प्लेसेंटा का जो लोअर मार्जिन है या कह सकते हैं जो प्लेसेंटा का लोअर पोर्शन है वो इंटरनल ऑस के मार्जिन तक तो अप्रोच कर रहा था, लेकिन वो जो है इंटरनल ऑस को कवर नहीं कर रहा था। ओके, नाउ अब हम टाइप 3 प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में बात करते हैं। टाइप 3 जनरली अगर हम टाइप 3 की बात करें तो इसे इनकम्प्लीट और पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्लेसेंटा जो होता है वो इंटरनल ऑस को पार्शियली कवर करता है। ओके, सो अगर हम इसको जो है वो डायग्राम में देखें, ओके, सो जैसे कि इसमें देख रहे हैं कि इसमें जो है इसने इंटरनल ऑस को जो है वो कवर तो किया है लेकिन पार्शियली कवर किया है। ओके, सो प्लेसेंटा टाइप 3 प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर जो है वो प्लेसेंटा कवर्स द इंटरनल ऑस पार्शियली। ओके, सो टाइप 3 में जो है वो प्लेसेंटा कवर करता है इंटरनल ऑस को पार्शियली। अगर हम टाइप 4 की बात करें तो टाइप 4 को जो है वो टोटल प्लेसेंटा प्रीविया भी कहा जाता है। ओके, टाइप 4, तो टाइप 4 को टोटल प्लेसेंटा प्रीविया भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर जो होता है जनरली होता है क्या कि जो प्लेसेंटा होता है वो कंप्लीटली इंटरनल ऑस को जो है वो कवर कर देता है। ओके, डायग्राम में देखते हैं। सो इसमें जो है वो कंप्लीटली इसने इंटरनल ऑस को कवर कर लिया है। ओके, सो टाइप 4 के अंदर जनरली हुआ क्या था, प्लेसेंटा कवर्स कंप्लीटली इंटरनल ऑस। तो इसमें जो है प्लेसेंटा ने जो है वो इंटरनल ऑस को कंप्लीटली कवर कर लिया है। वैसे अगर हम टाइप 1 और टाइप 2 की बात करें तो टाइप 1 और टाइप 2 जो है वो माइनर डिग्री प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है, जबकि टाइप 3 और टाइप 4 जो है वो मेजर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है। ओके, सो टाइप 1 एंड टाइप 2 जो है वो माइनर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया कहलाता है, और टाइप 3 एंड टाइप 4 वो मेजर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया कहलाएगा। ओके, सो टाइप 1 एंड टाइप 2 माइनर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, पीपीसी लिख रहे हैं। अगर हम टाइप 3 एंड टाइप 4 की बात करें, टाइप 3 एंड टाइप 4, सो इनको जो है वो मेजर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है, मेजर डिग्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। अगर हम बात करें टाइप 1 एंड टाइप 2 की तो इनको जो है वो लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया भी कहा जाता है, लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया। और जनरली इनमें जो है जो लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया होता है इसके अंदर जो होता है इसमें जो है जो प्लेसेंटल एज होता है वो इंटरनल ऑस के 2 सेंटीमीटर के आसपास में ही होता है। ओके, सो टाइप 1 एंड टाइप 2 को लो लाइंग प्लेसेंटा प्रीविया कहा जाता है, और इसमें जो है प्लेसेंटा का एज जो होता है वो इंटरनल ऑस से 2 सेंटीमीटर की ही डिस्टेंस पर जो है ये अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर जो है प्रेजेंट होता है। ओके, अगर हम रिस्क फैक्टर की बात करें प्लेसेंटा प्रीविया के, रिस्क फैक्टर ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, सो रिस्क फैक्टर के अंदर जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि अगर प्रीवियस हिस्ट्री है प्लेसेंटा प्रीविया की, सो प्रीवियस हिस्ट्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। ओके, सो ऐसे पेशेंट्स जो हैं वो हाई रिस्क पर हैं। उसके अलावा अगर मल्टीपल प्रेगनेंसी है, मल्टीपल प्रेगनेंसी, अब इस मल्टीपल प्रेगनेंसी के अंदर जो है जनरली क्या हो सकता है कि 2 प्लेसेंटा प्रेजेंट है, उनमें से किसी एक का साइज ज्यादा है, या नॉर्मली अगर प्लेसेंटा प्रेजेंट है उसमें जो है वो किसी प्लेसेंटा का साइज ज्यादा है, तो उस कंडीशन में जो है ये प्लेसेंटा प्रीविया के चांसेस ज्यादा होते हैं। उसके अलावा अगर प्रीवियस हिस्ट्री है सिजेरियन सेक्शन की, सिजेरियन सेक्शन, तो ये भी जो है वो इस फैक्टर में इंक्लूड होगा। उसके अलावा जो है अगर यूट्राइन एनोमलीज है, कोई यूट्राइन एनोमलीज, सो वो भी जो है वो रिस्क फैक्टर में इंक्लूड है। उसके अलावा अगर मैटरनल एज ज्यादा है, ओके, इसके अलावा अगर पैरिटी ज्यादा है वो भी जो है रिस्क फैक्टर में इंक्लूड होता है। अगर मैटरनल स्मोकिंग हैबिट है तो वो भी जो है
प्लेसेंटा प्रीविया की जो है वो रिस्क फैक्टर में इंक्लूड होता है। ओके, अगर हम क्लिनिकल प्रेजेंटेशन की बात करें तो इसमें जो है क्या क्या चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा। ओके, जनरली क्लिनिकल प्रेजेंटेशन में अगर हम बात करते हैं कि इसमें ब्लीडिंग क्यों होती है प्लेसेंटा प्रीविया में, तो ब्लीडिंग का जनरली कॉज ये होता है कि प्रेगनेंसी में जैसे जैसे गेस्टेशन जो है वो एडवांस होता जाता है, तो जो लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है उसका एक्सपेंशन जो है वो शुरू हो जाता है, उसमें एक्सपेंशन होना शुरू हो जाता है। उसके नतीजे में क्या होता है कि जो यूट्राइन मस्कुलेचर है उसके अंदर मूवमेंट आने लगती है। ओके, सो जो यूट्राइन मस्कुलेचर है उसमें जब मूवमेंट आने लगेगी तो उसके नतीजे में ये होता है कि जो प्लेसेंटा होता है उसमें शेयरिंग जो है वो हो जाती है। ओके, और जब प्लेसेंटा के अंदर शेयरिंग हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि विजिबल ब्लीडिंग जो है वो होने लगती है, यानी कि ब्लीडिंग होती है जो कि फिर बाद में मतलब पेशेंट जो है उसको नोटिस भी करता है। ओके, तो इसलिए जो है वो प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर यूजुअली जो है वो ब्लीडिंग होती है, मेनली लेट सेकंड ट्राइमेस्टर में या फिर जो है थर्ड ट्राइमेस्टर के अंदर ये ब्लीडिंग देखी जाती है। ओके, सो ब्लीडिंग का कॉज क्या चीज़ थी, तो जैसे जैसे ब्लीडिंग जो है वो किस वजह से हो रही है, सो एज गेस्टेशन एडवांस, so lower uterine segment starts to expansion, और उसकी वजह से क्या हुआ है, जो यूट्राइन मस्कुलेचर है उसमें मूवमेंट जो है वो होनी शुरू हो गई है, और इस मूवमेंट की वजह से क्या हो रहा है, प्लेसेंटा के अंदर जो है वो शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग ऑफ प्लेसेंटा, और वो फिर जो है कॉज बन रहा है ब्लीडिंग का। ओके, सो अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो अगर प्लेसेंटा यहाँ पर है और उसमें कोई सी भी वो जो है प्रेजेंटेशन अगर हो रही है, अगर हम प्लेसेंटा प्रीविया की बात कर रहे हैं तो उसमें अगर फॉर एग्जांपल यहाँ से अटैच्ड है, तो अगर जब जो यूट्राइन मस्कुलेचर है उसके अंदर मूवमेंट होगी तो जाहिर सी बात है कि वो प्लेसेंटा के ऊपर भी जो है वो इफेक्ट डालेगी, और प्लेसेंटा जो है वो जब इसके ऊपर जब शेयरिंग चालू होगी तो यहाँ से जो है वो ब्लीडिंग हो सकती है। ओके, सो जो भी पेशेंट आ रही है वो जो ब्लीडिंग की कंप्लेंट लेकर आ रही है तो उसमें ब्लीडिंग का कॉज शेयरिंग ऑफ प्लेसेंटा का हो सकता है। ओके, नाउ अगर हम बात करें कि जो ज़्यादा ब्लीडिंग किस में होती है, तो जो मेजर डिग्री के जो प्लेसेंटा प्रीविया हैं उसके अंदर जो है वो ब्लीडिंग के ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसीलिए जो मोस्ट डेंजरस जो होते हैं वो जो मेजर डिग्री प्लेसेंटा प्रीविया होता है वो होता है। नाउ जो पेशेंट है वो जो है उसके वाइटल्स को नोट किया जाए। ओके, सो नोट दी वाइटल्स, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ब्लीडिंग ज़्यादा हो रही है तो उसकी वजह से जो है वो बीपी जो है वो कम हो रहा है या पल्स रेट जो है वो डाउन हो रही है, तो कहीं पेशेंट जो है वो शॉक में तो नहीं चला जा रहा, तो ये जो है वाइटल्स को देखा जाए। ओके, अगर बात करें कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लीडिंग की, कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है ब्लीडिंग का, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लीडिंग, तो जनरली इसमें जो ब्लीडिंग देखी जाती है वो फ्रेश ब्राइट रेड कलर की जो है ब्लीडिंग होती है, फ्रेश ब्राइट रेड वजाइनल ब्लीडिंग। और इसमें क्या होता है कि जनरली कोई भी कॉज नहीं होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉजलेस पेनलेस ब्लीडिंग। सो कॉजलेस पेनलेस ब्लीडिंग जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है प्लेसेंटा प्रीविया का। ओके, अगर बात करें एब्डोमिनल एग्जामिनेशन की, एब्डोमिनल एग्जामिनेशन, ओके, सो एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में जो है ये देखा जाएगा कि जो यूट्रस है वो रिलैक्स है। ओके, सो जो यूट्रस है वो रिलैक्स देखा जाएगा। उसके बाद में जो फंडल हाइट है यूजुअली वो कोरोस्पॉन्ड करेगी पीरियड ऑफ गेस्टेशन को। ओके, सो अगर फंडल हाइट की बात करें तो फंडल हाइट क्या है, यूजुअली corresponds to the period of gestation। ओके, और ये जो है लेस भी हो सकते हैं, सो इट कैन बी लेस ऑल्सो, यानी कि जो फंडल हाइट है वो पीरियड ऑफ जेस्टेशन को कॉरस्पॉन्ड्स तो करेगी लेकिन वो जो है कम भी हो सकती है। ओके, अगर हम बात करें प्लेसेंटा प्रीविया में तो जनरली इसमें जो होता है वो एसोसिएट करता है माल प्रेजेंटेशन को, तो प्लेसेंटा प्रीविया जो है वो एसोसिएट करता है किसको,
तो प्लेजेंटा प्रीविया जो है वो एसोसिएटेड होता है किसके साथ में, माल प्रेजेंटेशन, यानी कि इसके अंदर जो है वो ब्रिज प्रेजेंटेशन भी हो सकती है और ट्रांसवर्स प्रेजेंटेशन भी इसमें जो है वो हो सकती है। ओके, अगर हम बात करें फीटल हार्ट रेट की, तो जो फीटल हार्ट रेट है वो नॉर्मल होता है। सो प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर जो फीटल हार्ट रेट होता है वो नॉर्मल पाया जाता है। ओके, अगर बात करें वेजाइनल एग्जामिनेशन की, सो प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर जो है वेजाइनल एग्जामिनेशन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। इवन अगर कोई करता भी है तो वो जो है क्रिमिनल ऑफेंस में जो है वो इंक्लूड हो सकता है। ओके, सो वेजाइनल एग्जामिनेशन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। ओके, सो प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर वेजाइनल एग्जामिनेशन जो है कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। अगर इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस जो है वो तो choice of investigation might be USG और ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी। ओके, तो इससे जो है वो आइडिया हो जाएगा कि ये जनरली है प्लेसेंटा प्रीविया तो है, लेकिन जो प्लेसेंटा है उसकी पोजीशन कहाँ पर है। ओके, किस टाइप का है, तो इससे जो है वो एक आइडिया लग जाएगा। ओके, जैसे कि इमेज में देखते हैं, यहाँ पर जो है ये प्लेसेंटा प्रीविया का है, इसमें प्लेसेंटा जो है वो शो हो रहा है। ओके, सो दिस इज डायग्नोस्टिक इमेज ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। ना अगर हम मैनेजमेंट की बात करें, सो जो प्लेसेंटा प्रीविया का जो मैनेजमेंट है उसमें जनरली मदर की सेफ्टी और बेबी की सेफ्टी दोनों को जो है कंसर्न किया जाता है। लेकिन अगर बेबी जो है वो जनरली किसी स्ट्रेस में है या फिर जो है वो डेड है, तो उसमें जो है फर्दर फिर उसकी कोई कंसर्न उसमें नहीं देखा जाएगा, उसमें मदर सेफ्टी को ही जो है वो कंसर्न किया जाएगा। या फिर अगर मदर अनस्टेबल है या एक्टिव ब्लीडिंग स्टेट में है तो भी जो है वो मदर की ही सेफ्टी को जो है कंसर्न किया जाएगा। लेकिन जो प्राइम जो कंसर्न होता है उसमें जो है मदर सेफ्टी प्लस बेबी सेफ्टी। ओके, इन दोनों को जो है वो कंसर्न किया जाता है। ओके, और अगर फॉर एग्जांपल अगर बेबी की जो गेस्टेशन है वो अभी लेस देन 34 वीक्स है। ओके, तो लेस देन 34 वीक्स का बेबी है, सो अगर बेबी जो है वो लेस देन 34 वीक है तो उसमें जो है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट लिया जा सकता है। ओके, सो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में जनरली इसको जो है तब लिया जाएगा अगर जो है मदर स्टेबल है और वो टर्म से दूर है। ओके, और उसमें जो है कोई एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है और फिटस जो है वो हेल्दी है। तो अगर ये चारों कंडीशन जो है वो जैसे कहते हैं अप्रोच हो रही है मदर के लिए कि मदर ठीक है, स्टेबल है, वो एक्टिव ब्लीडिंग नहीं है, तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बारे में सोचा जा सकता है। क्योंकि 34th वीक इसलिए वो करना है क्योंकि जो लंग्स होते हैं वो 34 वीक से पहले तक के जो है मैच्योर होते हैं, तो लंग्स की मैच्योरिटी के लिए जो है वो वेट किया जा सकता है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के थ्रू। लेकिन वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट तभी होगा जब मदर जो है वो स्टेबल होगी। ओके, सो लेस देन 34 वीक है तो उसमें जो है फिर क्या होगा, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट जो है उसको अप्रोच किया जा सकता है, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट को। लेकिन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट को तभी अप्रोच किया जाएगा अगर जो मदर है वो स्टेबल है। ओके, नो एक्टिव ब्लीडिंग, अवे फ्रॉम टर्म, और साथ ही साथ फिटस का भी देखा जाएगा कि फिटस जो है वो हेल्दी है। सो इन सारी कंडीशन के अंदर जो है वो जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है उसको जो है अप्रोच किया जाएगा। ओके, और ये जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट अप्रोच किया जा रहा है इसको जनरली कहते हैं फॉर बेबी सेक जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट अप्रोच किया जा रहा है इसको कहेंगे मैककैफे प्रोटोकॉल। ओके, सो मैककैफे प्रोटोकॉल। ओके, सो इसी को जो है मैककैफे प्रोटोकॉल कहा जाता है, जिसमें जो है वो फॉर द सेक ऑफ बेबी जो है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट इस्तेमाल किया जाता है। ओके, लेकिन अगर बात करें कि मदर के कंसर्न को अगर मदर को जो है कंसर्न किया जा रहा है तो उसमें जो है फिर सिजेरियन सेक्शन ही किया जाएगा। ओके, सो प्लेसेंटा प्रीविया के अंदर सिजेरियन सेक्शन ही किया जाता है। ओके, लेकिन अगर मदर को कंसर्न, मदर के साथ साथ में बेबी को भी कंसर्न किया जा रहा है तो वो फिर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के थ्रू जो है वो वेट किया जा सकता है और उसकी भी कंडीशन जो है वो हो गई थी। ओके, सो बट इफ ओनली मदर्स कंसर्न, सो उसमें क्या होता है फिर सिजेरियन सेक्शन जो है वो किया जाता है। ओके, जनरली प्लेसेंटा प्रीविया में जो है वो सिजेरियन सेक्शन को ही जो है वो परफॉर्म किया जाएगा। ओके, साथ ही साथ अगर जो है वो मदर एक्टिव ब्लीडिंग स्टेट में है सो अगर मदर जो है वो इफ मदर इज ऑन
एक्टिव ब्लीडिंग और अनस्टेबल और डिस्ट्रेस। सो इसमें जो है वो जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट है उसको अप्रोच नहीं किया जाएगा, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट को अप्रोच नहीं किया जाएगा। इस कंडीशन के अंदर सीधा जो है सिजेरियन सेक्शन कर दिया जाएगा। ओके, इसके अलावा सिजेरियन सेक्शन कब किया जा सकता है, एक बार उसको जो है थोड़ा देख लेते हैं। सिजेरियन सेक्शन डन इफ, अगर जो है मदर इज अनस्टेबल तो सिजेरियन सेक्शन जो है वो कर दिया जाएगा। ओके, इफ शी हैज क्रॉस्ड 37th वीक प्रेगनेंसी तभी जो सिजेरियन सेक्शन किया जा सकता है। ओके, अगर उसको जो है वो एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है। ओके, उसके अलावा कब, अगर जो है फीटल डिस्ट्रेस हो गया है। ओके, या फिर जो है इफ शी हैज डेड बेबी। सो इन सारी सिचुएशन में जो है वो सिजेरियन सेक्शन को जो है अप्रोच किया जा सकता है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी प्लेसेंटा प्रीविया, जो कि एंटीपार्टम का एक इंपॉर्टेंट कॉज था। जो नेक्स्ट कॉज है वो है प्लेसेंटा एब्रप्शन। ओके, सो सेकंड वन इज प्लेसेंटा एब्रप्शन। सो प्लेसेंटा एब्रप्शन को जो है हम अपनी सेकंड वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।